नमस्कार, खबर उत्तर प्रदेश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गौरव में वाजपेयी। खबरों में आगे बढ़ेंगे, इससे पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर डालते हैं। अम्बेडकर नगर सम्मान अभियान के तहत बीजेपी की कार्यशाला पर कार्यक्रम, सहयोगी कार्यक्रम में हुए शामिल। सहयोगी ने कहा, दलितों गरीबों को हमेशा वंचित रखा गया। बाबा साहब की जयंती मनाएगी बीजेपी, 15 दिन तक चलेगा अम्बेडकर सम्मान अभियान। दलित वोट बैंक को साधने के लिए बीजेपी की व्यापक रणनीति, कार्यक्रमों के जरिए दलितों तक पहुंचने का प्रयास। अयोध्या में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के निरीक्षण के बाद कार्रवाई, सीएचसी सुनवा से हटाए गए अधीक्षक डॉक्टर और एएनएम। डिप्टी सीएम ने कल किया था सीएचसी का औचक निरीक्षण। रायबरेली में अराजक तत्वों ने अम्बेडकर की मूर्ति पर थूकने का मामला, अज्ञात लोगों मूर्ति पर पान मसाला थूकने का आरोप, ग्रामीणों में दिख रहा आक्रोश, शिकायत पर पत्र देकर कार्रवाई की मांग। हरदोई में सर्व शिक्षा अभियान की उड़ाई जा रही धज्जियां, वन विभाग कर्मियों के द्वारा बच्चों से कराई जा रही मजदूरी। मथुरा में ओले, काशी में 60 की स्पीड से आंधी, 15 शहरों में बारिश, बिजली, 10 की मौत। अभी 4 दिन ऐसा ही रहेगा मौसम। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। हरदोई में सर्व शिक्षा अभियान की उड़ाई जा रही धज्जियां, वन विभाग कर्मचारियों के द्वारा बच्चों से कराई जा रही मजदूरी। वन विभाग के कर्मचारियों ने बच्चों के हाथ में थमाई खुरपी, किताबों की जगह पर बच्चों के हाथ में खुरपी थमाई। वन विभाग के अधिकारियों ने बच्चों के हाथ में थमाई खुरपी। वन विभाग की नर्सरी में नाबालिग बच्चों से मजदूरी करने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। वायरल वीडियो होने के बाद सीओजी नंबर बंद। वन विभाग के अधिकारियों ने सीओजी नंबर बंद किया। प्रतिदिन 300 रुपए की मजदूरी करते दिखे नाबालिग बच्चे। हरदोई सांडी क्षेत्र के वन विभाग नर्सरी का पूरा मामला सामने आया है। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं, ये अहम खबर आपको हम बता दें। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। तो ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। हरदोई सांडी थाना क्षेत्र के वन विभाग नर्सरी का पूरा मामला सामने आया है। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। हरदोई सांडी थाना क्षेत्र के वन विभाग नर्सरी का पूरा मामला सामने आया है। कितने लोग काम कर रहे हैं यहाँ पे? कितने पैसे मिलते हैं? हाँ? कितने पैसे मिलते हैं? 300 रुपये। और ये बच्चे लोग काम कर रहे हैं, इनको 300 रुपया बेड। 300 रुपये बेड मिलते हैं। किसने लगाया आपको कौन है? काम पर? किसने लगाया आपको? हमें हाँ। हमें मदन पास। और बच्चों को? अब बच्चों को हमें पता नहीं। बड़ी जानकारी हरदोई के सांडी से सामने आई है। आम खबर आपको हम बता रहे हैं। अधिकारियों ने बच्चों के हाथ में थमाई खुरपी। एक बड़ी खबर आपको हम बता दें, वन विभाग की नर्सरी में नाबालिग बच्चों से मजदूरी की बात सामने आई है। वीडियो वायरल होने के बाद सीओजी नंबर बंद होने की बात कही गई। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, हरदोई में सर्व शिक्षा अभियान की उड़ाई जा रही धज्जियां। वन विभाग कर्मचारियों के द्वारा बच्चों से कराई जा रही मजदूरी।
और अब सीधा आपको लखनऊ से तस्वीर दिखाएंगे जहां पर बैसाखी के पर्व पर पहुंचे मुख्यमंत्री क्या कुछ कह रहे हैं, एक बार सुनाते हैं। आज भी जब हम लोग कहीं जाते हैं, कोई व्यक्ति कितना भी बड़ा शहर हो, कितने भी लोग आ जाएं, भले अन्य जगह कोई उसको लंगर मिले न मिले, लेकिन गुरुद्वारे में उसको लंगर छकने के लिए जरूर मिल जाए। ही कोई दिक्कत नहीं, कोई भेद नहीं, कोई पूछता नहीं वह सिख है, नॉन सिख है, किस जाति का है, किस मजहब का है, किस धर्म का है, कहां से आया है, कुछ नहीं। जो आया है हर एक को लेकर, इसको हमने मान लिया कि गुरु का प्रसाद है, हर एक व्यक्ति को लेने का अधिकार है। उसी भाव के साथ हर गुरुद्वारे में सेवा आज भी चलती है। सैकड़ों वर्षों की विरासत है, लेकिन तब भी ये घटनाएं क्यों, और इस पर मिलकर के कार्य किए जाने की आवश्यकता है। दोनों प्रकार से रोकना भी है, लेकिन साथ साथ इसका कारण क्या है, उस कारण का निवारण भी स्वयं निकालना है। बीमारी अगर कहीं है, बीमारी का ससमय उपचार होना आवश्यक है। दूसरा, धर्म के लिए, जिस पुरुषार्थ के लिए गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने खालसा पंथ की स्थापना की, उस पुरुषार्थ से भागना नहीं है, भागना नहीं है। जो भी कौम अपने पुरुषार्थ से डिगेगी, उसके सामने संकट आएगा। इधर उधर भागने की बजाय जहां पे है वहां पर कार्य को और मजबूती के साथ आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। मैं देख रहा हूं तराई के क्षेत्र में जिन्होंने उसे एकदम अनुपजाऊ से उपजाऊ बना दिया, आज वहां सोगलने की स्थिति। अब वहां से युवा भाग रहे हैं, कोई ऑस्ट्रेलिया जा रहा है, कोई कनाडा जा रहा है, कोई यूके जा रहा है। क्यों जा रहे हैं भाई? आपने उस क्षेत्र में कुछ नया करिए। आपके पूर्वजों ने उस बंजर भूमि को, जहां मलेरिया के सिवाय कुछ नहीं था, उपजाऊ बनाया। आज उसको और मजबूती के साथ आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। अन्य क्षेत्रों में भी इस प्रकार के कार्यक्रम आयोजित किए जाने चाहिए, जिससे गुरु परंपरा के साथ साथ उन उपदेशों का हम अक्सर से पालन कर सकें, जिसके लिए सब जाने जाते हैं। और इसीलिए मैं इस बात को बात कहता हूं कि हमें गुरु परंपरा के आयोजनों को सभी लोगों को मिल करके उसे आगे बढ़ाना चाहिए, भव्यता के साथ आयोजित करनी चाहिए। नई पीढ़ी के लिए एक नई प्रेरणा और प्रकाश का कार्यक्रम ये बन सके। और हमें प्रसन्नता है, लखनऊ में जो कार्यक्रम हुए देश भर में हो रहे हैं। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के 4 साहबजादों के स्मृति में वीर बाल दिवस मांग होती थी, हो नहीं पाता था। एक बार जैसे ही मुख्यमंत्री आवास पर होना प्रारंभ हुआ और उसके बाद आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 26 दिसंबर की तिथि वीर बाल दिवस के रूप में पूरे देश के अंदर घोषित कर दिया। ये आकर्षण था, किसी को भी इससे पहले जवान पे तो सबकी थी, लेकिन कोई उस आयोजन के साथ नहीं जुड़ पाता था। लेकिन आज पूरा देश जुड़ता है, नौजवानों के मन में भाव आ गया है। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के 4 साहबजादे सरहिंद के लिए कैसे इन्होंने अपने आप को बलिदान किया, यह आज हर नौजवान की मुंह पर आज शब्द निकलते हैं। और इसीलिए हमें इन कार्यक्रमों को एक नई प्रेरणा के साथ जोड़ा है, एक नए कंपटीशन के साथ जोड़ा है। और गुरु तेग बहादुर जी महाराज की 350वीं शहीदी दिवस कार्यक्रम में इस वर्ष पड़ रहा है। कार्यक्रम भव्य हो। मेरे साथ 2 बार बैठक हुई है। जल्दी से कमिटी अपनी रणनीति तैयार करके आगे बढ़ाए। राज्य सरकार के स्तर पर क्या क्या कार्यक्रम होने हैं, कहां कहां पे सहयोग की आवश्यकता है, पहले से ही अपनी पूरी कार्य योजना उपलब्ध करवा देंगे। तो मुझे लगता है कि हमें भी उसको और तेजी के साथ आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी। हम चाहते हैं बहुत अच्छा कार्यक्रम उत्तर प्रदेश के अंदर होना चाहिए, बड़े कार्यक्रम होने, बड़े स्तर पर होने चाहिए, हर जगह होने चाहिए। क्योंकि गुरु तेग बहादुर जी महाराज का हो,
गुरु गोविंद सिंह जी महाराज का हो, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के 4 साहबजादों का हो, सिख गुरुओं का हो, या देश और धर्म की रक्षा करने के लिए सिख योद्धाओं का बलिदान तो उनके लिए, अपने परिवार के लिए नहीं था, उनके लिए स्वयं के लिए नहीं था, इस देश और धर्म के लिए था। और देश और धर्म के लिए हुआ कोई भी योगदान वह व्यर्थ में नहीं जाना चाहिए। पूरे समाज को जोड़ने का माध्यम बनना चाहिए, पूरे समाज को उसके साथ जोड़ करके हमें आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। और मैं इस बात के लिए आपको आश्वस्त करूंगा, बहुत भव्यता के साथ आयोजन होने चाहिए। प्रदेश की कमेटी जल्दी से गठित करके वो कमेटी एक बार विजिट करें, हर जगह करके बैठक भी ले लें। समय बीतने में समय नहीं लगता, हमें समय के प्रबंधन को भी ध्यान में रखना होगा। समय से सारे काम एक साथ आगे बढ़ा करके, और सबकी जिम्मेदारी तो आज आपके पास टेक्नोलॉजी है, वर्चुअली फिर बैठक करते रहे। और राज्य सरकार के स्तर पर क्या योग होना है, तत्काल इस कार्यक्रम को हम आगे बढ़ा देंगे। तो यही अपनी गुरु परंपरा के प्रति हमारी ओर से कृतज्ञता होगी, यही होगी, यही कृतज्ञता का भाव जो गुरु परंपरा से आगे बढ़ी है। सिखों की उन्नति और उनकी खुशहाली के भी उन्हीं की ये आशीर्वाद है, उन्हीं की कृपा है। आज के इस अवसर पर जब खालसा पंथ की स्थापना 325 वर्ष पूर्ण हुए हैं, 326वें कार्यक्रम के साथ आज हम यहाँ पे जुड़ रहे हैं। मैं एक बार फिर से आप सबको बैसाखी के साथ साथ खालसा पंथ की स्थापना के इन शानदार अभियान के प्रति हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं और आपको इस बात के लिए आश्वस्त करता हूं कि डबल इंजन की सरकार हमेशा आपके साथ कदम से कदम मिलाकर के चलने के लिए तैयार रही, हमेशा आपके साथ, आपके सुख और दुख दोनों में आपके साथ सहभागी बनेगी। आप सब बोले सो निहाल, सो निहाल। बहुत बहुत आभार माननीय मुख्यमंत्री जी। मैं हृदय लखनऊ से आप सुन रहे थे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को, जिनकी ओर से अहम बातें कही गई हैं। वापस से अपनी खबरों का रुख कर लेते हैं। सीतापुर से खबर है, जहां पर युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। खेत की रखवाली करने गया था युवक, सुबह युवक का शव देखकर हड़कंप मचा। परिजनों ने लगाया गला घोंटकर हत्या करने का आरोप। परिजनों ने जमकर हंगामा काटा। कार सवार युवकों से मृतक का हुआ था विवाद। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, बीती शाम शराब की दुकान पर हुआ था विवाद। पुलिस ने जांच पड़ताल शुरू की और पुलिस शव को कब्जे में लेकर जांच पड़ताल में जुटी। रामकोट इलाके का पूरा मामला सामने आया है। ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। और आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। सीतापुर से अगली बड़ी खबर, जहां मामूली विवाद में आपस में भिड़े दो पक्ष, जमकर मारपीट हुई, घायल हो गए लोग। चोट लगने से 2 लोग गंभीर रूप से घायल, जिला अस्पताल में कराया गया भर्ती, इलाज जारी। सूचना पर पहुंचे पुलिस ने मामले में जांच पड़ताल शुरू कर दी है। रामकोट थाना क्षेत्र के बरसुहिया गांव का पूरा मामला सामने आया है। यह हम खबर आपको हम बता रहे हैं। बड़ी खबर आपको बता दें, जिला अस्पताल में कराया गया भर्ती, इलाज जारी है। अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाड़ी अभिषेक जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, इलाज जारी। अहम खबर आपको हम बता रहे हैं।
वो लोग आए, ये लोग 2 लोग घर पे अकेले थे, वो लोग घर पे लगभग घुस के ही लाठी वाठी से हमला किया उन लोगों ने। 2 लोग घायल हुए हैं, इधर आप दिखा सकते हैं। ये प्रदीप शुक्ला, दीपचंद शुक्ला। ये कहाँ का मामला है? ये बरसोइया का मामला है। 4-5 लोग थे एक ही परिवार के। थाना कौन सा है? थाना रामपुर। और यहाँ पर रुकते हैं एक छोटा सा ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। लखनऊ से खबर है, जहां डीजीपी प्रशांत कुमार ने निर्देश दिए। डॉक्टर अम्बेडकर जयंती पर सुरक्षा को लेकर निर्देश दिए जाने की बात सामने आई है। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम करने के निर्देश दे दिए गए हैं। यह अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं, जहां सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जाने की बात सामने आई है। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम करने के निर्देश दिए गए। ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। और इसी खबर पर बातचीत के लिए हमारे साथ में हमारे संवाददाता शिवा शर्मा जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। शिवा, इंटेलिजेंस और पुलिस को सतर्क रहने के निर्देश साफ तौर पर दे दिए गए हैं। सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए निर्देश सामने आए, पूरी जानकारी क्या है आपके पास में? देखिए गरिमा, कल रात में लखनऊ के पुलिस हेडक्वार्टर से डीजीपी प्रशांत कुमार ने सभी जिलों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से एक बात सुनिश्चित की है कि कल जो अम्बेडकर जयंती है उसमें किसी भी तरीके का बवाल, किसी भी तरीके की अव्यवस्था न होने पाए, और उसके लिए निगरानी रखनी जरूरी है। इसीलिए सभी जिला कमिश्नरों को, सभी जिलों के एसपीज को, एडीजी जोन को, आईजी रेंज को इस बात के निर्देश दिए कि जहां पर सिक्योरिटी की, अगर सुरक्षा की बात की जाए तो सबको सुरक्षा प्रदान की जाए। जुलूस के मार्गों पर जहां किसी अम्बेडकर प्रतिमा का को लेकर के कार्यक्रम होना है, किसी स्थल पर जुलूस निकलने हैं, वहां पर पुलिस फोर्स की तैनाती की जाए। और साथ ही साथ सबसे मजबूत कड़ी जो इंटेलिजेंस की होती है, लोकल इंटेलिजेंस यूनिट के साथ साथ स्टेट इंटेलिजेंस यूनिट को भी सतर्क होना पड़ेगा कि अगर कहीं भी किसी भी तरीके की बद इंतजामी होती है या किसी भी तरीके की अव्यवस्था होती है, उसको पहले से सतर्क कर दे ताकि उसे पुलिस और जिला प्रशासन के अधिकारी मिलकर के संभाल ले। तो कल जो अम्बेडकर जयंती पूरे उत्तर प्रदेश में अगर मनाई जानी है तो उसके जगह जगह पर जो कार्यक्रमों का आयोजन होना है उसमें खास तौर से किसी भी तरीके की अव्यवस्था न हो और सुरक्षा पुख्ता तरीके की हो, इसको लेकर के डीजीपी प्रशांत कुमार ने सभी को निर्देशित किया है। और जरूर कल जो लखनऊ में अम्बेडकर मूर्ति हटाने को लेकर के बवाल हुआ था, उस पर भी पुलिस अधिकारी ने से डीजीपी ने रिपोर्ट मांगी है कि वहां पर क्या हालात थे और अब उनकी सुरक्षा के क्या व्यापक इंतजाम किए गए। तो पुलिस की एक जो सिक्योरिटी इंतजाम होते हैं उसको लेकर के एक रिव्यू किया गया था कल डीजीपी की तरफ से, और जरूर हमको उम्मीद है कि सभी तरीके के सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम होंगे। लेकिन जिला पुलिस में और जिला प्रशासन में समन्वय अगर पूरी तरीके से अच्छा रहेगा तो हमें लगता है किसी भी तरीके की कोई गड़बड़ी किसी जिलों में नहीं होगी। शुक्रिया शिवा आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अहम जानकारी के लिए। तो ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां देर रात हुई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में डीजीपी ने दिए निर्देश। अहम खबर आपको हम बता दें,
आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। अगली खबर आपको हम कौशांबी से बताते हैं। बेमौसम की बारिश ने किसानों की बढ़ाई चिंता। तेज हवाओं के साथ जमकर हुई बारिश और गिरे ओले, कई जगह पर टीन की चद्दरें उड़ गई तो कई पेड़ गिर गए। बारिश होने के चलते अन्नदाताओं की मुसीबत बढ़ गई। बारिश ने गेहूं की कटी फसल को प्रभावित किया है। गेहूं की फसल पूरी तरीके से पककर खेतों में तैयार है। बारिश और ओले के चलते किसानों की फसल प्रभावित। अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। अहम खबर आपको हम बता दें, कौशांबी से खबर। बेमौसम बारिश ने किसानों की बढ़ाई चिंता। और अगली खबर लखनऊ से है, जहां पर सिटी मॉन्टेसरी स्कूल के द्वारा आयोजित 7 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय बाल फिल्म महोत्सव ICFF 2025 का भव्य समापन CMS कानपुर रोड ऑडिटोरियम में हुआ है। समापन समारोह का उद्घाटन उत्तर प्रदेश की राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल ने दीप प्रज्वलित कर किया। इस मौके पर देश विदेश की श्रेष्ठ बाल फिल्मों को विभिन्न श्रेणियों में कुल 10 लाख रुपए के पुरस्कार प्रदान किए गए। समारोह में फिल्मी हस्तियां रविभूषण, हेमंत तिवारी, रुई जलगांवकर और आरुषिखा डे भी बच्चों का उत्साह बढ़ाने के लिए पहुंचे। राज्यपाल ने CMS के प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि ऐसी शिक्षात्मक फिल्में बच्चों के सर्वांगीण विकास में अहम भूमिका निभाती हैं। फेस्टिवल डायरेक्टर RK सिंह ने लखनऊ वासियों का आभार जताते हुए कहा कि आयोजन बच्चों में नैतिक मूल्यों और वैश्विक सोच के विकास की दिशा में एक सार्थक कदम है। स्कूल की संस्थापिका व निर्देशिका डॉक्टर भारती गांधी जी, प्रबंधक सिटी हर वर्ष एक अंतर्राष्ट्रीय बाल फिल्मोत्सव का आयोजन करता है, जिसका इस वर्ष 14वां साल है। और इस वर्ष भी पूर्व वर्षों की भांति इस वर्ष भी करीब 70,000 बच्चे लखनऊ के या लखनऊ के आसपास के इन फिल्मों को देखने के लिए आते रहे हैं और इस साल भी आएंगे। और आज उसका आखिरी दिन है, तो आज तक आए हैं। आज की दोपहर का शो तक आ जाएंगे 70,000। तो इसमें बच्चों को जो है वो बहुत ही सुंदर फिल्में जो बच्चों के मनोरंजन के लिए बनाई हैं आती हैं। इस वर्ष 2344 फिल्म की एंट्रीज आई थी। इसमें से 398 फिल्म जो है वो चयनित की गई और वहाँ पर स्क्रीन करने के लिए यहाँ पर। और इनमें से 6 फिल्मों को एक आज राज्यपाल महोदया ने उनको पुरस्कृत भी किया है। अलीगढ़ के ग्राम प्रधान गांव बराकाला के घर पर दबंगों ने पथराव और फायरिंग की। दबंगों ने ट्रैक्टर ट्रॉली में लदी गेहूं की बोरी चुराने का विरोध करने का पथराव और फायरिंग की। मामले को लेकर ग्राम प्रधान का आरोप है कि दबंगों ने रात में 2 बार घर पर चढ़ाई करते हुए पथराव किया। ग्राम प्रधान द्वारा घर पर हुए पथराव और फायरिंग की इलाके पुलिस को जानकारी दी गई। फिलहाल पुलिस घटना की जांच पड़ताल में जुट गई है।
रात मेरे ट्राली में गेहूँ लदे हुए थे। अचानक थोड़ी बूंदबांद आ गई थी। हम लोग घर पे आ गए थे। गांव के 2-3 लोग, कुंदन और मिलन और जो सतीश बबलू आदि लोग हैं, गेहूं की बोरी भरने आ गए थे। अचानक मैं वहाँ घूमने पहुँच गया। देखा तो वे बोरी लेके भाग रहे थे। मैंने आवाज़ दी। आवाज़ के साथ ही इन्होंने गाली करते हुए बोरी लेके भागे। लेकिन मैंने थोड़ा पीछा भी किया। अब इनके पास तमंचे भी थे। इन्होंने फायर भी किया। इस बुलेटिन में इतना ही। तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का साथी।